बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अक्टूबर का महीना बुर्ज हूत पाइसिस अफराद के लिए कैसा गुजरेगा। जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, परेशान होने की जरूरत नहीं। नाम का पहला हरफ अगर दाल या चे से शुरू होता है वो भी बुर्ज हूत पाइसिस से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, बुर्ज हूत पाइसिस अफराद अक्टूबर का महीना बहुत बड़ी खुशखबरियां ला रहा है आपके लिए। आपकी जो शख्सियत का हाकम सारा ना मुश्तरी, जिसको जुपिटर भी कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, सेंडेंट लॉर्ड है, वो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद रहेगा। अब एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में मुश्तरी स्यारा ऐसा इंसान इल्मो हिकमत से भरपूर होता है, खुशकिस्मत होता है ऐसा इंसान, नेक दामन होता है ऐसा अफराद, सच्चाई पसंद होता है ऐसा अफराद, एज अ गुरु, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ प्रोफेसर होता है ऐसा अफराद। ऐसा अफराद इंसान जहनी काबिलियत के लिहाज से, इल्म हुनर के हिसाब से, एज अ मेमरी कार्ड, जिस तरह एक मोबाइल में एक मेमरी कार्ड होता है ना, उसमें लाखों करोड़ों चीज़ें महफूज रहती है, इसी तरह ऐसे इंसान का दिमाग जो उनसे ना बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें महफूज रहती हैं। इसीलिए ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं और बहुत आला आला ओहदों पे फाइज होते हैं, पीर भी होते हैं, जजेस होते हैं, वकील होते हैं और आला कुर्सियों पर फाइज होते हैं। एक लिखारी होते हैं, एक किताबें लिखने वाले, एक नावल लिखने वाले अफराद भी होते हैं और ऐसे अफराद हिकमत से भरपूर होते हैं। स्टोरेज इल्म नजूम में मुश्तरी स्यारा आपकी अगर अच्छा पड़ा हुआ है ना पैदाइश जायचे में, देखें ये तो मौजूदा याम में स्यारा 12 सालों बाद बहुत अच्छी पोजीशन में हालत शरफ में आया। मौजूदा याम में अच्छे रिजल्ट देगा, उसके बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा और इसी तरह से आगे अच्छे बुरे रिजल्ट देते रहते हैं। याद रखिएगा, अकेला बुर्ज हूत पाइसिस वालों की जिंदगी में मुश्तरी सारा इफेक्ट नहीं करता। हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारगान असर रखते हैं और अगर आप लोगों ने अपने सियारगान की सही पोजीशन देखनी है ना, तो वो आपके पैदाइश जायचे से देखी जाती है। जिस टाइम आप पैदा होते हैं उस टाइम, उस दिन सियारगान की पोजीशन कैसी थी, उस टाइम सियारगान अगर अच्छे पड़े हो तो ऑल ओवर जिंदगी उस सियारे की मनसूबात खसूसियात के वाले से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर उस वक्त सियारे अच्छे ना पड़े हो तो इंसान को उस सियारे की खसूसियात के वाले से ऑल ओवर लाइफ में प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन मुमकिन हो सकती है। अगर मुश्तरी सियारा पैदाइश जायचे का अगर आपका अच्छा पड़ा हुआ ना, तो आप नॉलेज से भरपूर होंगे ऐसे अफराद। इसी तरह ऐसे अफराद दीनदार होते हैं, मजहब के पाबंद, इज्जत व वकार वाले, नौकर चाकर वाले, खुश खलक, रूहानी इल्म के माहिर, परहेजगार, अक्लमंद, साहिब हुकूमत और हुकूमती ओहदेदार भी होते हैं ऐसे अफराद। रूहानियत इनमें कूट कूट कर भरी होती है और बुर्ज हूत पाइसिस वाले वैसे भी एक दोहरी दुनिया में जीना पसंद करते हैं, एक दुनिया में और एक ख्वाबों की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत नेक ऐसे अफराद होते हैं, हर किसी पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं ऐसे अफराद और धोखे बहुत ज्यादा खाते हैं ऐसे अफराद अपनी जिंदगी में। लेकिन धोखे खा के भी ये लोग जो उनसे अपनी खसलत से बाज नहीं आते, ये फिर अगले पर बहुत जल्दी ही ट्रस्ट और एतबार कर लेते हैं। अब मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो मुश्तरी स्यारा 5वें घर में आया। अब यहाँ पर ये 4 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा, 18 अक्टूबर से। उसके बाद ये दोबारा रिवर्स आपके जायचे में 4थे घर में चला जाएगा। उसके बाद 2026 मई में दोबारा ये इस पोजीशन में आएगा और फिर वहां पर ये तकरीबन 8-9 महीने यहाँ पर क्याम करेगा। ये जो अरसा है ना बुर्ज हूत पाइसिस वालों के लिए, यहाँ पर इनको इल्म हुनर में तरक्की मिल सकती है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जिनकी औलाद नहीं है बुर्ज हूत पाइसिस वालों को अल्लाह ताला यहाँ पर मौला पंजतन पाक के सदके इंशाअल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा। इसके बाद 5वां घर आपकी ना हंसी खुशी, मजाक, फन एक्टिविटीज, मेहमान नवाजी, तफरीहात, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद 5वां घर आपकी क्रिएटिव टैलेंट का भी है। जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अफराद है, जितने शोबिस से जुड़े अफराद हैं, सोशल मीडिया से जुड़े अफराद हैं, यहाँ पर उनके लिए कामयाबी और तरक्की की राहें खुलने वाली है। स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा 5वां घर होता है, उस मामलात में ऐसे अफराद जो जुड़े उनमें यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। प्राइज बॉन्ड यहाँ पर आप लोग लेकर रख रहे हैं क्योंकि 5वां घर कहीं ना कहीं आपके इनाम, लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी को भी शो करता है। तो जुआ वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल नहीं खेलना, बल्कि कोई प्राइज बॉन्ड लेकर रख ले। आप लोगों की यहाँ पर कोई प्राइज बॉन्ड भी यहाँ पर निकल सकता है। ये इतना खुशकिस्मत वक्त आप लोगों के लिए यहाँ पर साबित होने जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो 5वां घर आपका ना अनएक्सपेक्टेड गेन है। कहीं ना कहीं से आमदन रोजगार के जराए बनते रहेंगे। नौकरी पेशा हज़रात हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए नौकरी में कमीशन, बोनस और इसके अलावा कोई करेक्टर सर्टिफिकेट, अच्छी कारकर्दगी पे आपको भी सराहा भी जा सकता है, आपको कोई सर्टिफिकेट से भी यहाँ पर नवाजा जा सकता है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं, आपको उस वाले से भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और मजे की बात है कि आपके बुर्ज हूत पाइसिस वालों के लिए कारोबार का भी आकम सारा, कारोबार में बहुत ज्यादा पीक और रूज मिलने वाला, आपकी इज्जत और शरफ में यहाँ पर इजाफा होने जा रहा है। आपको कोई आला ओहदा मिल सकता है यहाँ पर। अगर आपको एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं किसी आला कुर्सी के लिए, आला ओहदे के लिए, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। इम्तिहानात में कामयाबी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है।
सकती है। ऑल ओवर देखा जाए ना तो स्टूडेंट्स हजरात के लिए ये वक्त बहुत ही गोल्डन और लकी साबित होने जा रहा है। यहाँ पर कारोबार नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। फलाही कामों में आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। बाहर की दुनिया में आपका समाजी राब्ता बहुत ज्यादा हो सकता है। अवामी लोगों में आप बहुत ज़्यादा घुल मिल सकते हैं। आपकी रेपुटेशन में, आपकी स्टेटस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजाफा मुमकिन हो सकता है। वालिद साहब की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आला ओहदेदारों से भी आपकी यहाँ पर कोई मुलाकातें वगैरह मुमकिन हो सकती है। ऑल ओवर ये मुश्तरी स्यारा एक बहुत ही खुशकिस्मती का, एक रूहानियत का, एक विजडम और एक नॉलेज का स्यारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में। इन तमाम मामलात में आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी और तरक्की मिलने वाली है। एक चीज़ और आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि ज़ोहल सितारा आपके सर पर मौजूद है। अब ज़ोहल सितारे की अपनी खसलत है, याद रखिएगा, हर सितारे की अपनी खसलत, नेचर, फितरत है। ज़ोहल सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक सुस्त मगर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेकर जाने वाला सितारा माना जाता है और एक अमीरी का सितारा माना जाता है। ज़ोहल सितारा अगर अकेला आपका पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो ना तो ऐसा इंसान फॉर एवर अमीर होता है। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के कठिन हालात से निकलकर तरक्की की राहें तय करता है और ज़ाती उसके घर होते हैं, ज़ाती गाड़ियाँ होती हैं, रिश्तेदारों का भी सुख पाता है, सेहत का भी सुख पाता है ऐसा इंसान। ज़ोहल सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में जो है ना, ऐसे इंसान बहुत धीमी गुफ्तगू करने वाले, प्यार मोहब्बत से बात करने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले ऐसे अफराद होते हैं। ज़ोहल सितारा जो होता है ना, अपनी मेहनत के जिंदगी, मेहनत के बलबूते पर अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। ख्वाबों की दुनिया में ऐसे लोग रहना पसंद नहीं करते। ये ज़ोहल सितारे की खसलत है। ये पैदाइश जायचे से पता चलता है, क्योंकि पैदाइश जायचे में जो सियारगान मौजूद होते हैं वो 80 to 90% ऑल ओवर इंसान की जिंदगी में असर रखते हैं। मौजूदा यहाँ में जो सियारगान गर्दिश करते हैं, अगर अच्छे पढ़े हुए हैं, पैदाइश जायचे के वक्त अच्छे पढ़े हैं तो फुल अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। और अगर पैदाइश जायचे के वक्त अच्छे सियारगान ना मौजूद हो तो मौजूदा याम में सियारे जितने मर्जी अच्छे पड़े हो, अच्छा रिजल्ट देना उनके लिए समटाइम बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। तो ज़ोहल सर पर है, 60-70 का शिकार है। 2.5 साल गुजर गए हैं। 29 मार्च 2025 से दूसरा 2.5 साल का इनका 60-70 का दौर चल रहा है। अब 60-70 का नाम सुनकर बहुत से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि 60-70 नाम ही टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी होगा। मगर याद रखिएगा 60-70 हमेशा कमरी जायचे से देखी जाती है। अब जिनकी भी तारीख पैदाइश जो बुर्ज हूत पाइसिस वाले है ना, वो अपनी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान अगर अपनी तारीख पैदाइश देखते हैं तो इनका सन ज़ोडिक साइन है, इसको शमसी बुर्ज कहा जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है। आप अपना कमरी जायचा देखें, अगर कमरी जायचा आपका बुर्ज हूत है ना तो फिर आप पे ये प्रेडिक्शन बड़ी फिट बैठती है। अगर आपको अपना कमरी जायचा नहीं पता, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप अपनी तारीख पैदाइश, अपना नाम, अपनी जाय पैदाइश और पैदाइश का टाइम लिखकर ये सारी चीज़ें मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। मैं आपको आपका कमरी जायचा फ्री बता दूंगा, ताकि आप लोग कम से कम अपना स्टार तो सही देख सकें। कमरी जायचा बुर्ज हूत है तो प्रेडिक्शन भी कमरी जायचे से देखनी चाहिए। सन ज़ोडिक साइन से प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती। कमरी जायचा बुर्ज होता है तो फिर आप 60-70 का शिकार है। 60-70 भी देखने का एक अलग तरीका है। पैदाइश जायचा जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम अगर ज़ोहल और कमर दो सियारे अगर अच्छे ना पड़े हों तो फिर 60-70 इफेक्ट होती है यहाँ पर। अगर कमर और ज़ोहल दोनों में से एक सितारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ, दूसरा अच्छा पड़ा हुआ, तो फिर पहले 2.5 साल 60-70 इफेक्ट होती है। अगले 5 साल 60-70 में आपको इतना फायदा हासिल हो सकता है, इतनी आप जिंदगी में पीक पे जा सकते, इतना रुपया पैसा दौलत आप लोगों को इकट्ठी हो सकती है कि आप लोग सारी जिंदगी इतना पैसा ना कमा सके। क्योंकि यहाँ पर ज़ोहल सितारा ना आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हार्ड वर्किंग को। यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा मेहनती और हार्ड वर्किंग होने जा रहे हैं। अब आप लोग जिंदगी में कुछ अपने गोल्स अचीव करने के जो से है ना उस जाविये पर खड़े हैं कि आप लोग जिंदगी में अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग कारोबार का भी सोचेंगे कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कारोबार किया जाए। कारोबारी हजरात है ना वो यहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने आप को डालें, उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल हो सकती है, अचानक से बूस्ट हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का यहाँ पर दौर है। और राहु ऑलरेडी देखे ना आपके 12वें घर में पड़ा हुआ। अब राहु एक अनएक्सपेक्टेड डिजायर है, ना खत्म होने वाली डिजायर है। 12वें घर में, 12वां घर क्या, ड्रीम्स वर्ल्ड का, आपकी इमेजिनेशन पावर का, आपके सूफियाना कलाम में आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। रूहानियत से मंसूब है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को यहाँ पर ख्वाब आ सकते हैं। ख्वाबों की दुनिया में आप लोग बहुत ज़्यादा जिएंगे और आपके ख्वाब यहाँ पर सच होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आप अपने ख्वाब आप लोगों ने यहाँ पर किसी से भी शेयर नहीं करें। राहु 12वें घर में मौजूद है। 12वें घर में राहु इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को तन्हाई में, अकेलेपन का भी शिकार कर सकता है। जिस तरह पुरानी माजी की यादों में जुड़ना, पुराने गीत सुनना, जिस तरह एक फनकार का एक स्टूडियो होता है, एक योगी का, एक दरवेश का एक आस्ताना होता है, इसी तरह आप अपने आप को भी अकेला महसूस करके, अकेला अपने आप को रख कर एक कमरे में बहुत ज़्यादा माजी की यादों में जा सकते हैं। लेकिन आपको ख्वाब बहुत ज़्यादा आएंगे, ख्वाब आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने वाले। रूहानियत से मंसूब है तो आपको रूहानियत से जुड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्वाब आ सकते हैं। इसके बाद कोशिश करनी है आप लोगों ने किसी बैड कंपनी में का शिकार नहीं होना। आप लोगों ने कोई ऐसे दोस्त जो नशा करते हो या कोई
बुरे दोस्त हों, बिल्कुल आप लोगों ने इस कंपनी से दूर रहना है, क्योंकि आपके लिए अब ये जो वक्त स्टार्ट होने वाला है, एक निखार का वक्त यहाँ पर आप लोगों की स्टार्ट होने वाला है। आप जिंदगी में यहाँ पर एक आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। मुश्तरी 5वें घर में आ रहा है, आपको किसी से मोहब्बत भी हो सकती है, और वो मोहब्बत पसंद की शादी में भी यहाँ पर बदल सकती है, क्योंकि जोहल पहले घर में बैठा हुआ 7वीं नजर से आपके 7वें घर को देख रहा है। शादी के लिए बहुत अरसा आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनकी शादियां नहीं हो रही बुर्ज हूत पाइसेस वाले, उनका यहाँ पर अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, और वो एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी यहाँ पर गुजार सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का अगर देखा जाए ना, अक्टूबर का महीना, तो दौलत का सितारा थोड़ा सा कमजोर पड़ा है। 28 अक्टूबर से मरीख सितारा आपके ना दौलत का आकम सितारा। मरीख है तो एनर्जेटिक, जज्बाती, जोशीला, लड़ाई झगड़े वाला, गुस्से वाला, एक दोस्तों का दोस्त सियारा माना जाता है। मरीख सितारा जायचे में, पैदाइश जायचे में अकेला अच्छा पड़ा होना तो आप एक राजा रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। मेहनत से भरे होंगे आप लोग, दोस्त बहुत ज्यादा होंगे। हर काम को आपने अगर किसी काम को करने की ठान ली है ना, तो आप लोग वो अपना काम कर कर ही दम लेंगे। ये मरीख सितारे की खसलत है। आपके दौलत का आकम सितारा है, फैमिली से रिलेटेड, आपकी फूड से है। महीने के आगाज में अच्छा नहीं होगा। 27 अक्टूबर से हालत अरूज में 9वें घर अपने घर आ जाएगा, तो उस महीने के आगाज में थोड़ी सी रुपए पैसे दौलत के वाले से परेशानी तंगी आ सकती है। ससुराल के साथ कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, आप लोगों की फैमिली के साथ कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, क्योंकि आप जितने नाइस पर्सन है ना, आप उतना ही आपकी जो गुफ्तगू का अंदाज है ना, वो समटाइम तलख भी हो सकता है, गुस्सा भी आप लोगों को आ सकता है, क्योंकि दूसरे घर का सारा हाकम अच्छा नहीं पड़ा हुआ। 27 अक्टूबर से अच्छा हो जाएगा, किस्मत चमकने वाली है। एक तरफ मुश्तरी किस्मत का सारा 5वें घर में आपके इल्म हुनर में तरक्की और मोहब्बत शादी के मामला अच्छे कर सकते हैं, दूसरी तरफ किस्मत चमकने वाली है। तो याद रखिएगा, इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद उसका किस्मत साधना ना दे, तो इंसान समटाइम बहुत पीक पे जाता हुआ भी नीचे गिर जाता है। तो किस्मत यहाँ पे साथ देने वाली है, किस्मत चमकने वाली है यहाँ पर, और हायर एजुकेशन के वाले से आपको कामयाबी मिल सकती है। दीन की तरफ आपका बहुत ज्यादा रुझान बढ़ सकता है। वज़ाइफ की दुनिया में बहुत ज्यादा आप लोग खुद सकते हैं, अपने वज़ाइफ आप लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं, उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 9वां घर किस्मत का होता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों की नेक ख्वाबों से भी जुड़ा होता है। जहां राहु एक तरफ ख्वाबों में इजाफा कर सकता है, वहां पे मरीख जब 9वें घर में आएगा ना, तो आपको नेक ख्वाब भी आएंगे यहाँ पर। इसके बाद तारस सितारा आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद है, जो कि 24 अक्टूबर से आप लोगों के जायचे में 9वें घर में आ जाएगा। अब तारस एक बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, चीजों को समझ बूझ कर हल करना तारस तारे के ज़मरे में आता है। तारस तारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में वाहद एक छोटा सितारा है, जो कि आपके कारोबार को, आपकी बुद्धि को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी जहानत को भी शो करता है। अकेला तारस तारा भी अगर अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश जायचे में आपके, तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। कारोबारी जितने भी हजरात होते हैं ना, उनका जायचे में कारोबार का 10वां घर होता है। मगर अकेला तारस भी अच्छा पड़ा हो ना, तो आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस अंपायर खड़े कर सकते हैं। तारस तारा जिनका अच्छा ना पड़ा हो पैदाइश जायचे में, तो ऐसे अफराद दिमागी तौर पर अगर जो फैसले लेते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते वो, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं तारस तारा कमजोर होता है। तारस अच्छा पड़ा हो तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी अगर आप लोग बिजनेस करें ना, तो आप लोग उसमें बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि तारस तारा एक प्लानिंग का सियारा माना जाता है। प्लानिंग से चलना, लाइफ में रास्ते में प्लान चेंज करना और अपनी मंजिल तक भी पहुंचना, ये सब तारस तारे के ज़मरे में आता है। तो तारस तारा मौजूदा यहाँ में देखा जाए तो आपके 24 अक्टूबर को खाना किस्मत में आ रहा है। घर का सुख, घर के माहौल में बहुत बेहतरी मुमकिन हो सकती है। महीने के आगाज में वालदा की तरफ से कोई परेशानी भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि तारस अच्छी पोजीशन में यहाँ पर नहीं मौजूद। लाइफ पार्टनर के वाले से कोई अनबन, शराकतदारी के मामला में कोई मंदी का रुझान मुमकिन हो सकता है। कोर्ट लिटिगेशन में कोई आप लोगों की कोई हो सकता है कोई डेट्स पड़े, या आपका कोई फैसला वक्त पर ना हो सके, और इस सेहत की तरफ से भी देखा जाए तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती हैं। तो आप लोगों ने एहतियात बरतनी है। मैं आप लोगों को डेट्स बता दूं कि सूरज सियारा जो कि आपके जायचे में 6ठे घर का आकम सितारा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आपके जायचे में 8वें घर में रहेगा। अब सूरज सियारा वाहद जो सियारा है ना, इसको बुर्ज हमल में शर्फ होता है, बुलंदी होती है, बुर्ज मीज़ान में अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ पर इसका जो दर्जा होगा ना, वो 26 अक्टूबर को होगा। डेट आप लोग नोट कर लें, 26 अक्टूबर वाला दिन यहाँ पर सूरज तारे का हबूत का 8वें घर दर्जा होगा। और इसके अलावा जोहरा सितारा भी आपके जायचे में 7वें घर में होगा, और इसको 30 अक्टूबर को हबूत का दर्जा होगा। और कमर दर अकरब के अय्याम 23 और 24 तारीख को होंगे। 23, 24, 26 और 30 तारीख। ये साल में कमर दर अकरब तो हर महीने आता है, लेकिन सूरज साल में एक दिन हबूत के दर्जे में आता है, और जोहरा भी एक दिन साल के हबूत में दर्जे में आता है। इन 4 दिनों में आपने कोई नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना, कोई नई डील नहीं आप लोगों ने करनी, कोई नया कोर्स में एडमिशन नहीं आप लोगों ने लेना, कोई मंगनी, शादी, निकाह की रसूमात नहीं आप लोगों ने इस दिनों में अदा करनी।
कोई नया वजीफा आप लोगों ने इस दिन शुरू नहीं करना, कुछ भी नई जिंदगी का नया प्रोजेक्ट आप लोगों ने इन 4 दिनों में नहीं करना, क्योंकि अक्सर बेशतर कमर रकब के दिनों में किए गए कोई भी काम, मंगनी, शादी या सूरज तारे के हबूत के दर्जे वाले दिन किए गए काम अक्सर बेशतर बाद में बहुत ज़्यादा नाकामियों का सबब बन सकते हैं। अक्सर बेशतर देखा गया कि कमर रकब के दिनों में की गई शादियाँ भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कल को परेशानियों का सबब बनती है, ताकि सेपरेशन भी यहाँ पर इनकी मुमकिन हो सकती है। तो इन 4 दिनों में आप लोगों ने अवॉइड करनी है, क्योंकि सूरज तारा भी आप लोगों के जायचे में 8वें घर में मौजूद है। फास्ट ड्राइविंग से प्रेस करना आप लोगों ने, कानून की पाबंदगी करनी है, बाइक चला रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल करें, और गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इशारे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं तोड़ने, किसी के लड़ाई झगड़े में, किसी के लफड़े में आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पड़ना, क्योंकि 18 अक्टूबर से किस्मत आपकी यहाँ पर अब चमकने वाली है। सिर्फ रुपए पैसे आमदन के वाले से भी बहुत बड़ी खुशखबरियाँ आने वाली हैं, क्योंकि 28-27 अक्टूबर से मरीख अच्छी पोजीशन में आप लोगों के जाने वाला है, और आइंदा आने वाले दिन आपके लिए 2 से 3 माह बहुत खुशखबरी के महीने भी आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में वबस्ता उम्मीदों का हाकम सितारा ज़ोहल लगन में पड़ा है। अब कहीं ना आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, आप लोगों की जो उम्मीदें हैं, आप लोगों के जो ख्वाब है ना, वो आपके कंट्रोल में है इस वक्त। और यहाँ पर आप लोगों का फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, नए दोस्त लाइफ में आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अगर आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। ज़ोहल सर पर अभी उल्टा चल रहा है, तो जब ये उल्टा चलता है ना ज़ोहल, तो इट्स मीन कि यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपने अंदर सुस्ती लाए, आज का काम कल पर डाला, तो वो काम आप लोगों का बढ़ता जाएगा, आप लोगों पर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेहनत करेगा वही राज करेगा, क्योंकि ज़ोहल ने भी नवंबर के फर्स्ट वीक में तकरीबन सीधा हो जाना, तो आपको ज़ोहल की मनसूबात के वाले से भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी मीटिंग्स का, आपके छोटे बहन भाइयों का मीटिंग्स आपकी एक से ज़ायद मुमकिन हो सकती है। दफ्तरी मामला में भी, मार्केटिंग के शोबे से हवाले से भी आपको यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, और उस प्रोजेक्ट में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी भी मिल सकती है। आल ओवर अगर देखा जाए तो मुश्तरी सियारा आपकी शख्सियत का हाकम सितारा। याद रखिएगा, शख्सियत सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि शख्सियत आपको रिप्रेजेंट करती है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके हुलियों को, आपकी ज़िंदगी में हर नया काम करना आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। शख्सियत का सितारा जितना मजबूत होगा ना, आप ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, कुछ भी नया काम करना चाह रहे हैं, कोई नया गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तलीमी मामलात के वाले से हो, चाहे कारोबारी वाले से हो, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। अगर शख्सियत का हाकम सितारा कमज़ोर पड़ा हो, जिस तरह आपका शख्सियत का हाकम सितारा मुश्तरी अगर अच्छा ना पड़ा हो पिदाई जायचे के वक़्त अगर, तो याद रखिएगा इंसान को ज़िंदगी में भी जितने भी लॉस होते हैं उनका रिकवर होना समटाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, समटाइम वो रिकवर नहीं हो पाते, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स डाउन तो आते हैं। शख्सियत मजबूत हो ना पिदाई जायचे में, शख्सियत का हाकम सितारा, तो इंसान की ज़िंदगी में अगर अप्स डाउन भी आए ना, तो इंसान के वो लॉस रिकवर होते जाते हैं। इंसान अपने हर मकसद में कामयाब हो सकता है, अपने हर गोल को वो बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है, क्योंकि शख्सियत जो सी है ना, आपकी इज्जत और शरफ, आपके वक़ार को, आपके नफ़े नुकसान को, आपके हर नए काम को भी रिप्रेजेंट करती है। आपका हुलिया, आपका स्टेटस, आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद हैं। शख्सियत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मुश्तरी सियारा पैदाइश जायचे को अगर अच्छा ना पड़ा हो, तो ऐसे इंसान ब्लैक मार्केट चलाने वाले भी होते हैं, दीन से दूर होते हैं ऐसे अफराद, किस्मत उनको नहीं चमक सकती, समटाइम जहन उनका इतना अच्छा काम नहीं करता, चीज़ें भूल जाते हैं, बच्चे हों, पढ़ाई में सही उनका यानी कि ना ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि मुश्तरी सियारा एज आ एस्ट्रोलॉजी में, एज अ मेडिकल साइंस आपकी ऑक्सीजन हवा को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मुश्तरी अच्छा नहीं पड़ा हुआ, इससे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोग येलो कलर की चीज़ों का जुमेरात वाले दिन महीने में एक दफ़ा अपनी हस्ब तौफीक लाजमी तकसीम करें, सदका दें। दाल नाना आप लोग तकसीम कर सकते हैं, जरदा चावल आप लोग तकसीम कर सकते हैं। टाइम नहीं मिल रहा अगर, तो आप लोग कभी कभी मोतीचूर के लड्डू भी तकसीम कर सकते हैं। और जिन बच्चों के ज़हन कमज़ोर है या बड़े हैं, आप लोग बात भूल जाते हैं, आप लोग बात नहीं याद रहती, मेमोरी आप लोगों की अच्छी नहीं है, तो आप लोग हंडिया में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, तो इससे इसकी बेस्ट रेमेडीज़ है, आपको इसका बहुत ही गोल्डन असर मिलेगा। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल गनियो, 102 मरतबा किसी भी नमाज के बाद आप इसको पढ़ने की रूटीन बना लें, और अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आप लोगों ने बाद में पढ़ना है। और इस दौरान आप लोगों ने किसी से बात नहीं करनी, और अपने आप को कोशिश करिएगा थोड़ी सी परफ्यूम लाजमी लगा लीजिएगा। जिनकी शादियाँ नहीं हुई उन्होंने अपने आप को परफ्यूम और खुशबू नहीं लगानी। तो ये अमल अपनी ज़िंदगी में आप लोग जारी रखें, रेमेडीज़ अपनाते रहें, तो जितना मुश्तरी चमकेगा, क्योंकि मुश्तरी का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपके एज अ टीचर, आपका गुरु, आपके बड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको टीचर मिल जाए, आपको उस्ताद मिल जाए, आप उनकी इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, उनके पास बैठे थोड़ा सा टाइम सर्व करें आप लोग,
अपनी बातें ना करें उनसे, खामोशी से सुन उनकी बातें, मोबाइल कुछ देर के लिए साइड पे रख ले, उतना आपका मुश्तरी चमकेगा। जितना मुश्तरी चमकेगा उतनी आप रूहानियत में मजबूत होंगे, आपकी किस्मत चमकेगी। क्योंकि मुश्तरी आप इस एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एज आपके टीचर को, गाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसकी रेमेडीज हैं, आप लोग इसको अपनाएं, आप लोग इससे इंशाल्लाह ताला फायदा हासिल करेंगे। और इसी तरह बुर्ज हूत पाइसिस वालों का अगर देखा जाए तो ये पुखराज पत्थर पहन सकते हैं और मूंगा पत्थर पहन सकते हैं और याकूत पत्थर, क्योंकि इनकी शख्सियत आकम तारा मुश्तरी है, उसका पुखराज पत्थर है। अब बाकी जो दो से आ रहे हैं ना, वो याकूत और मरजान, इनके दोस्त से आ रहे हैं, मरीख और सूरज। अगर ये तीनों से आरगान में अच्छा कोई सियारा पड़ा हुआ आपकी पैदाइश जायचे के वक्त, फिर आपने उससे रिलेटेड पत्थर पहनना है। अगर उस टाइम सियारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो फिर आपने उससे रिलेटेड पत्थर नहीं पहनना। और बुर्ज हूत पाइसिस वालों को अगर देखा जाए तो इनके जो बेहतरीन दोस्त हैं, लाइफ पार्टनर हों या दोस्त हों, जिनके साथ इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जम सकती है और ज़िंदगी में इनका टाइम इनके साथ बहुत अच्छा गुजर सकता है और कामयाबी भी मिल सकती है, वो बुर्ज हूत पाइसिस वालों को अगर पाइसिस वाले मिलें तब भी बहुत अच्छी बात है। बुर्ज सौर टॉरस वाले मिलें, बुर्ज सरतान कैंसर वाले अफराद मिलें, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले अफराद मिलें या बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वाले अफराद मिलें। ऐसे अफराद का इनकी ज़िंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर के तौर पर आना या दोस्तों के तौर पर आना भी इनके लिए बहुत खुशियों का सबब बन सकता है। मिजाज बहुत अच्छे मिलते हैं, ज़िंदगी में दूसरे को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड ऐसे लोग कर सकते हैं। और इसी तरह अगर बुर्ज हूत पाइसिस की ज़िंदगी में बुर्ज कौस वाले अफराद आ जाए तो बुर्ज हूत वालों को अरूज बड़ा मिलेगा, इनकी शख्सियत निखर सकती है, मगर मिजाज इनके नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुर्ज हूत का मिजाज पानी और कौस का मिजाज आग है। तो याद रखिएगा, जब तक मजाज ना मिले, चाहे आपका लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, तो जिंदगी गुजारना समटाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, अपना जायचा बनवाना हो, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।